आप दूसरों के बारे में कितना जानते हैं? ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि नहीं? जी हाँ, कभी कभी हम जब बात करते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके, तो यार मैं तुझे जानता हूँ या मैं तुझे जानती हूँ, तू कौन है? हो सकता है आप बहुत सालों से उसके साथ रहे हो, अच्छे दोस्त हो, या अपने भाई बहन हो जो और अच्छी तरह से समझते हैं। और हम एक दूसरे को उनके व्यवहारों के द्वारा, उनके बातचीत के द्वारा हम इन बातों को समझते हैं। लेकिन क्या हम पूरी रीति से उनको जानते हैं, समझते हैं? मैं नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मन की बात को किसने जाना? भाई, मेरा अपना मन है और आपका अपना मन है। मैं अपने मन की बात जानता हूँ और आप अपने मन की बात जानते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बहुत कुछ तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं, भाई दूसरा व्यक्ति क्या है, क्या सोच रहा है। लेकिन पूर्ण रीति से हम दूसरे को नहीं समझ सकते। स्वाभाविक है, क्योंकि हम दूसरे के मन को नहीं समझ सकते। मैं अपने बारे में ज़रूर जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ये मेरा मन है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे दिमाग में क्या है, मेरे क्या विचार हैं, क्या कल्पनाएं, ये मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ, है कि नहीं? लेकिन उससे भी गहरा एक व्यक्तित्व है, परमेश्वर, जो मेरे जानने से भी ज्यादा वो मुझको जानता है। जी हाँ, और वो है हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा, जिसके बारे में मैं आज आपके सामने कुछ बातों को रखने की कोशिश करूंगा वचन के आधार पर। हम उसी बात को देख लेंगे। मैं आपके लिए पहले पढ़ लेता हूँ भजन संहिता उसका 139 अध्याय। भजन संहिता उसका 139 और उनके कुछ जो पद हैं मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं पहले पढ़ लेता हूं और फिर थोड़ी सी टिप्पणी विचार उसी वचन के आधार पर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सुनिए। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद भी तू जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर है और मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। यहां तक। अब आप इन पदों से, इन वचनों से समझ गए होंगे कि ये यहोवा हमारा परमेश्वर एक सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उससे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, ना आप, ना मैं, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु। कारण, क्योंकि भाई उसी ने बनाया हर चीज को। उसने, परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, पूरी पृथ्वी के लोगों को बनाया, सब कुछ उसी ने बनाया। वो तो सृष्टि करता है, तो स्वाभाविक है कि वो सब बातें जानता है, तो हम उससे बिल्कुल छुप नहीं सकते हैं।
अगर मैं किसी से झूठ बोलने की भी कोशिश करूं, अरे सारा मेरा विवेक मुझे कचोटेगा, पकड़ेगा। क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो झूठ, तुम्हें पता तुम झूठे व्यक्ति हो, कपटी व्यक्ति हो। जी हाँ, ये विवेक मेरे जीवन में एक कील के समान या एक कांटे के समान चुभाएगा कि मैं गलत हूं। और अगर मैं अच्छा बात करता हूं, अच्छी बात करती हूं, तो स्वाभाविक है कि वो भी विवेक भी उसकी भी गवाही देता है। तो चलिए हम देखते हैं पहले पद से लेकर के देखते हैं क्या कुछ बातें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको प्रकट करना मांगता है। जो मैंने भजन संहिता आपके लिए पढ़ा 139 पहला पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। अगर कोई मुझे जानता है अच्छी तरह से, अगर तो नहीं बोलूंगा, सचमुच में जो मुझे जानता है वो है मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर। जितना मैं अपने बारे में शायद न जानूं उतना परमेश्वर जानता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा सृष्टि करता है। वो मेरे मन, मेरे व्यक्तित्व, मेरे दिल, मेरा स्वभाव, मेरा क्रिया कर्म, हर चीज उसके हाथ में है। और वो सब जांच करके पता लगा लेता है, भाई तुम क्या सोच रहे हो, कहाँ हो, क्या हो। जी हाँ, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। और फिर क्या लिखा हुआ है दूसरा पद, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। अब विचार एक ऐसी चीज है जिसको हम देख नहीं सकते, है ना। वो ये विचार एक ऐसा हमारे दिमाग में होता है जो हम उसको तौल नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन है ना। आप कोई भी विचार करिए, कल्पना करिए, पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन उसको हम रियली देख नहीं सकते, ना तौल सकते हैं। बड़ा अजीब सा है ना। परमेश्वर इन सब बातों को देखता है कि मैं क्या सोच रही हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा क्या विचार है। और वो दूर ही से समझ लेता है कि भैया ये झूठ बोलने वाला है। परमेश्वर जानता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने विचारों को, अपने दिमाग को जितना हो सके परमेश्वर के वचन के आधार पर रखें। और ये एक चुनौती है, विशेष करके आजकल के ज़माने में जब मीडिया का बड़ा प्रचलन है और उल्टे सीधे चीज़ें मीडिया में आती है जो हमें गलत विचार सोचने के लिए कभी कभी मजबूर कर देता है। मेरे ख्याल में आप इस बात को समझते हैं, है कि नहीं। तो लिखा हुआ है, तू मेरा उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना, अरे साहब वो सब जानता है परमेश्वर। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मुझे जानता है। अगर तो नहीं बोलूंगा, जो मुझे अगर जानता है तो वो है परमेश्वर। मेरे माँ बाप से भी ज्यादा, मेरे सगे संबंधियों से भी ज्यादा, पूर्ण रीति से 100%, 100% परमेश्वर जानता है। बड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में, यार एक व्यक्तित्व है जो मेरे सब बातों को जानता है। तो होशियार रहना भैया, होशियार रहना। हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोचते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पद भी वही बात बताता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। अरे साहब, उठना बैठना, लेटना, सोना, चलना फिरना, सब चीजें वो जानता, मेरा चाल चलन। अरे बाप रे बाप, बहुत भयंकर चीज है, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है। जी हाँ, इसीलिए क्योंकि वो हमारा बॉस है, तो इसीलिए आपको और मुझे बहुत केयरफुल रहना है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या बातें करता हूँ, कैसा मेरा व्यवहार है, कहाँ मैं जाता हूँ, हैं। और सब प्रकार के जो काम अगर ऐसे गलत हैं, क्या मैं उनमें भाग लेता हूँ। परमेश्वर सब जानता है, सर्वज्ञानी, सब जानता है। यस, सो लिखा हुआ है
वो मेरे चाल चलन को, मेरे लेटने को, मेरे उठने को, मेरी बात को, मेरे पूरे मन को और उसके भेद को जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। देखो, आगे पीछे घेर रखा का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे चारों तरफ है। और ये सब उसी के लिए है जो उसको पहचानते हैं, जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से उस पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। और वो परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मुझे मेरे बारे में सब जानता है और आगे पीछे घेर रखा। कहने का मतलब एक प्रोटेक्शन है भाई, एक सुरक्षा की कवच है, एक सुरक्षा की कवच है जो हमारे चारों तरफ परमेश्वर की उपस्थिति है। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे सामने बड़ा भारी प्रकाश है, चारों तरफ प्रकाश है, मैं भाग नहीं सकता कहीं, प्रकाश, वहाँ प्रकाश है। उसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर मेरी सुरक्षा का कवच है, जानता है, और उसने अपना हाथ मुझ पर रखे रखा। हाथ रखने का मतलब है मेरे साथ है, मेरी संगति में है ना। जब भी हम किसी के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो एक प्रकार का प्यार, एक प्रकार का वात्सल्य, एक प्रकार की एकता हम दर्शाते हैं, है ना। तो वो लिखने वाला, भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, भैया वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, होशियार रहिए, परमेश्वर का भय मानते रहिए। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। 6वां पद, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। परमेश्वर की इस व्यवहार को, उसकी सर्वज्ञानता की जो बातें हैं, उसको मैं समझ नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो परमेश्वर है भाई, वो जानता है ना, उसने हमें बनाया है। हाँ भाई, जो जिसने बनाया वो तो अपनी बनाई हुई चीज को तो अच्छी तरह से जानेगा ही, है कि नहीं। तो अब हाँ, हम पूरी रीति से इसको अपने माइंड से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये सही है, मेरे लिए बहुत कठिन है समझना, ये कैसे हो सकता है, बड़ा गंभीर विषय है और मेरी समझ से क्या है, बाहर। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा चैलेंज वाली, चुनौती वाली बात लिखने वाला क्या कहता है कि भाई मैं तेरी प्रेजेंस से, तेरी उपस्थिति से कहाँ जाऊं। अब ये 7, 8 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो भाई तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में या समुद्र के नीचे, जमीन के नीचे भी बनाऊं तो भी वहां तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में मैं छिप जाता हूं तो मेरे चारों ओर का अंधेरा क्या है, रात का अंधेरा हो भी जाए तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। क्या बात है, क्या बात है। आप जरा इसको बाद में जरूर पढ़िए कि यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन बड़े सटीक रूप से हथौड़े की ठोक पर लिखा हुआ है। जी हाँ, तो कहाँ मैं परमेश्वर की आत्मा से कहीं भाग करके नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। एक बार मुझे याद है कि एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति से कहा, भाई ये केला मैं तुम्हें देना मांगता हूं, तुम इस केले को ऐसी जगह खाना जहां कोई तुम्हें देख ना पाए। हाँ, ऐसी जगह जहां पर कोई तुझे देख ना पाए कि तू केला खा रहा है। अब वो सोचने लगा, यार कहाँ जाऊं मैं।
यदि मैं अपनी कोठरी में कमरे में जाकर के दरवाजा बंद करके लाइट ऑफ करके सब खिड़कियां बंद करके अंधियारा में बैठ खाऊं तो एकदम से ये शब्द आता है, परमेश्वर वहां मौजूद है। आहा, परमेश्वर वहां उपस्थित है। क्योंकि अंधियारा जो है वो परमेश्वर के लिए क्या है? उजियाला है ना? इंटरेस्टिंग चीज, अंधियारा क्या है? परमेश्वर के लिए उजियाला है भाई। तो हम उस केले को या वो व्यक्ति उस केले को कहीं भी ऐसी जगह नहीं जा सकता जहां पर कोई उसे देखे ना। अब मैं इस रूम में अकेला बैठा हूं अभी, ठीक है, और कोई नहीं यहां पर, सब अपने कामों में बिजी है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। अभी आप जब सुन रहे हैं इस मैसेज को, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर की आत्मा है भाई आपके साथ, परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे साथ। अरे बाप रे बाप, ये तो ज्ञान मेरे समझ से बिल्कुल परे। और इसीलिए वो कहता है कि यार तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं? आकाश में जाऊं तो वहां तू है, समुद्र में जाऊं तो तू वहां है, और अगर मैं किरणों में चढ़ करके आगे बढ़ूं तो भी तू वहां है, है ना? और वो तेरा हाथ मेरी क्या करता है? अगुवाई करता है। अगर मैं अंधकार से अंधकार जगह में भी चले जाऊं तो भी तू वहां है, क्योंकि अंधियारा क्या है? तेरे लिए प्रकाश है, टोटल लाइट। मतलब परमेश्वर के लिए अंधियारा अंधियारा नहीं है। हाँ, अंधियारा क्या होता है भाई? एब्सेंस ऑफ लाइट, जहां पर उजाला नहीं है। और परमेश्वर कौन है? उजाला ही उजाला, ज्योति ही ज्योति, प्रकाश ही प्रकाश। तो अंधेरे का तो सवाल ही नहीं आता। उसके लिए हर चीज उजाला है, वो सब जानता है, सब देखता है, सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, सब जगह उसकी उपस्थिति है। ये परमेश्वर का वचन है ना? फिर 13वां पद में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे मन का स्वामी। आपके मन का स्वामी कौन है भाई? मेरी तो यही प्रार्थना है कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता मेरा मन का स्वामी बना रहे। ये ना हो कि शैतान मेरे मन को ले और इधर उधर छिन्न भिन्न कर दे और मेरा मन भटक जाए, चंचल हो जाए। नहीं नहीं नहीं, याद रखिए, हम अगर विश्वासी हैं, मैं तो विश्वासी हूं और मेरी ऐसी आशा है कि आप भी विश्वासी हैं, तो यदि हम विश्वासी हैं तो याद रखें परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में है और वो उसकी उपस्थिति हमारे चारों तरफ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि अंधियारा भी क्या है? परमेश्वर के लिए उजियाला है। तो भाई डरने की क्या बात है? तो अब प्रश्न ये उठता है, जब मैंने ये भजन संहिता आपके सामने पढ़ा तो हमारा एक लेसन ये है कि हम छिप कर भी कोई गंदे काम, खराब काम, परमेश्वर के विरोध पाप ना करें, क्योंकि छिप करके अगर हम कोशिश करें तो वो सब जानता है, सब जानता है। हाँ, ऐसे ऐसे परमेश्वर के लोग रहे, या जैसे यूसुफ, उसने कहा जब उसके सामने टेम्पटेशन आई एक यौन संबंध के बारे में, उसने कहा मैं ये नहीं कर सकता, मैं उस परमेश्वर को क्या जवाब दूंगा जो मुझे देख रहा है, मेरे चारों तरफ है। और इस तरह से वो भागा टेम्पटेशन से। उसी प्रकार से आपको और मुझको भी जब भी आंखों की अभिलाषा आती है, शरीर की अभिलाषा आती है और घमंड आता है, हमें इनसे भागना है। क्योंकि मेरे मन का स्वामी कौन है? मेरे मन का स्वामी परमेश्वर यहोवा है। तेरी उपस्थिति से भागकर मैं कहाँ जाऊं? चलिए मैं फिर से आपके लिए पूरा पढ़ देता हूं ताकि वचन हमेशा एक आशीष का कारण ठहरता है। भजन संहिता 139 पहला पद, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा
मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो, वो सब जानता है। जी हाँ, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, बहुत गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। 8वां पद, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो भी तू वहां है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जाऊं तो वहां भी तू है। तू वहां भी मुझे अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। भाई, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम यह बात समझे कि परमेश्वर हमें हमारे बारे में सब जानता है। हमारी उपस्थिति, लेटना, फिरना, चलना, उठना, व्यवहार, सोचना, कल्पनाएं, वो सब जानता है। इसलिए होशियार रहिए कि हम भटक न जाएं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम अपना काम आगे बढ़ें। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।